नजरीन, अगर आपको किसी से प्यार हो जाए और अगर आप लव स्टोरी की शादी देखें तो 100 में से 98% ये होता है कि ये शादी कामयाब नहीं होगी। सिर्फ 2% इसके चांस होते हैं कि शादी कामयाब होगी। तो नाजरीन ग्रामी, चलें एक लव स्टोरी के बारे में जानते हैं कि वो कितनी भयानक नाक निकली और इसका अंजाम कितना भयानक नाक निकला। नाजरीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ शंकरी और अमरज्योति केस के बारे में। तो नाजरीन, ये केस है क्या, चले जाके शुरू से शुरू करते हैं। नाजरीन, दिन होता है 27 अगस्त 2022 का। इलाका होता है गुवाहाटी नाम का। नाजरीन ग्रामी, एक लड़की जिसका नाम होता है वामंद्रा कलीता, ये थाने जाती है और जाके FIR दर्ज करवाती है कि मेरा शोहर अमरज्योति और मेरी सास शंकरी डे घर से गायब है और उनका पता नहीं चल रहा, तो वो किधर चले गए उनको ढूंढ के दीजिए। नाजरीन ग्रामी, पुलिस FIR दर्ज कर लेती है और FIR दर्ज करने के बाद उनको ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन उनका पता नहीं चलता। ऐसे केस चलते चलते एक महीना हो जाता है। नाजरीन ग्रामी, एक महीने बाद ये जो वामंद्रा नाम की लड़की होती है, इसको पता चल जाता है कि पुलिस ने तो कुछ करना नहीं। ये CID के पास जाती है और वहां पे भी जाके FIR दर्ज करवाती है कि ऐसे मेरा शोहर और मेरी सास गायब हो गई हैं, तो वो नहीं मिल रहे, एक महीने से उनको ढूंढ के दे दीजिए। नाजरीन ग्रामी, CID भी कोशिश करती है लेकिन पता नहीं चलता। ऐसे करते करते 2 महीने गुजर जाते हैं। 2 महीने बाद होता कुछ यूं है कि ये जो शंकरी डे होती है, इसका भतीजा थाने जाता है और जाके FIR दर्ज करवाता है कि ये जो लड़की है वह मंद्रा और इसने ही अपनी सास और अपने शोहर को गायब किया है। इसकी FIR इसके खिलाफ काटी जाए और इसको रिमांड पे लेके इसकी तफ्तीश की जाए। नाजरीन ग्रामी, कुछ ही देर बाद वह मंद्रा भी थाने जाती है और इसी बंदे व नामी के खिलाफ FIR दर्ज करवा देती है। इसने मेरी शोहर और मेरी सास को गायब किया। अब पुलिस वाले जो होते हैं वो सोचते हैं कि तफ्तीश करें तो करें किसके खिलाफ। एक तरफ उसका भतीजा है, दूसरी तरफ उसकी बहू है और यहाँ पे एक लड़का और उसकी माँ गायब हो चुकी है। नाजरीन ग्रामी, इसी दौरान ये जो बंदा होता है ये बताता है कि वह मंद्रा जो है ये अपनी सास शंकरी की ATM कार्ड इस्तेमाल कर रही है। इस शक की बना के ऊपर पुलिस वह मंद्रा को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछगछ करती है तो वह मंद्रा बताती है कि ये मैं ATM कार्ड जानबूझ के इस्तेमाल कर रही थी ताकि ये बंदा जो है ये पुलिस के पास जाए और पुलिस इस चीज का एक्शन ले। जब पुलिस पूरी तफ्तीश करती है तो उनको कुछ मिलता भी नहीं और वो मंद्रा को छोड़ देती है। वह मंद्रा जो होती है वो वापस आती है, वापस आके अपने घर में रहना शुरू कर देती है और पुलिस जो होती है इस केस को हल्के में लेती है, ज्यादा कुछ करती नहीं है। तो इस तरह कुछ भी नहीं मिलता। नाजरीन ग्रामी, कुछ दिनों बाद ये जो बंदा होता है जिसका नाम होता है निंदर नामी, ये पुलिस के पास जाता है और पुलिस के पास जाने के बाद नाजरीन ये कहता है कि वह मंद्रा ने ही अपनी सास और अपने शोहर को गायब किया है। मेरे पास उसके खिलाफ सबूत है, आप जाके मोहल्लेदारों से पूछें, अहले इलाका से पूछें, तफ्तीश तो करें, आखिर उसको गिरफ्तार तो करें, उससे पूछगछ तो करें, फिर इस केस का पता चलेगा। तो पुलिस उसकी बात मानती है और अहले इलाका के पास जाती है और जाके पूछगछ करती है कि इस घर से अमरज्योति और उसकी माँ शंकरी डे गायब हो चुकी है, तो आप लोग कुछ पता है कि 2 महीने से वो किधर चले गए और किधर नहीं गए। तो अहले इलाका कहते हैं कि वो गायब हो चुके हैं, हम लोग को तो पता ही नहीं, इनके घर से तो मर्दों की आवाज आती रहती है, हम लोग तो यही समझते हैं कि इनके घर में अमरज्योति रहता है। तो पुलिस वाले इस चीज का एक्शन लेते हैं और एक्शन लेने के बाद वह मिंद्रा को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने से उससे पूछगछ करते हैं कि हाँ भाई बताओ तुम्हारा शोहर और तुम्हारी सास किधर है। तो वो फिर यही कहती है कि वो लोग तो पता नहीं 2 महीने से किधर चले गए, मैं तो खुद उनको ढूंढ रही हूँ, मैं तो खुद परेशान हूँ कि आखिर वो किधर है किधर नहीं। लेकिन पुलिस वाले अपना कुछ रंग दिखाते हैं, रंग दिखाने के बाद सख्ती से उससे पूछते हैं, वो टूट जाती है। टूट जाने के बाद बताती है कि हाँ मैंने उनको कत्ल कर दिया। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि पूरी स्टोरी क्या है, पूरी स्टोरी सुनाओ। तो नाजरीन वो पूरी स्टोरी सुनाती है कि 2 साल पहले 2020 में जब लॉकडाउन लगा हुआ था, ये अमरज्योति मुझे मिला था। तो इसके पास काफी ज्यादा पैसा था जो कि इसकी माँ शंकरी डे के नाम था। इनके पास 5 बंगले थे जिसमें एक बंगले में ये खुद रहते थे, 4 बंगले इन लोगों ने गुवाहाटी में रेंट के ऊपर दिए हुए थे। तो मैंने इससे लव स्टोरी का चक्कर चलाया। जब इसने इससे लव स्टोरी का चक्कर चलाया, चक्कर चलाने के बाद ये इससे शादी करना चाहती थी, लेकिन इसकी माँ जो थी अमरज्योति की शंकरी डे वो इस चीज को नहीं मान रही थी। लेकिन बेटे ने अपनी माँ को मजबूर किया। ये अपना अकलौता बेटा था जिसकी वजह से माँ भी मजबूर होगी। इसका बाप पहले ही फौत हो चुका था। तो माँ ने इस वामंद्रा कलीता को इस चीज के लिए मान लिया कि ठीक है ये मेरी बहू है। मानने के बाद इसने इससे शादी करवाई। अपने बेटे की शादी करवाने के बाद अपने घर लेके आ गई। घर लेके आने के बाद ये जो अमरज्योति था ये एक काफी हाई प्रोफाइल कंपनी
कंपनी में काम करता था। ये काफी पढ़ा लिखा था और काफी रिच फैमिली थी इनकी। नाजरीन, इस फैमिली में सिर्फ एक माँ थी और एक अमरज्योति बेटा था। अब तीसरी बहू आ चुकी थी। बहू जब घर में रहती थी तो परेशान हो जाती थी। इसने अपनी सास से एक दिन बोला कि देखिए मैं अभी काम करना चाहती हूँ, घर में मेरा दिल नहीं लगता। तो इसकी जो सास होती है शंकरी डे, वो भी इस चीज को मान जाती है कि चलें ठीक है तुम काम कर लो। तो ये कहती है कि मैं जिम की ट्रेनर बनना चाहती हूँ। शादी से पहले भी ये एक स्कूल में जिम की ट्रेनर ही थी। तो वो भी मान जाती है शंकरी के चलें ठीक है। वो इसको पहले जिम का अच्छे से काम सिखाती है। काम सिखाने के बाद वो इसको एक जिम खोल देती है। नाजरीन, इस जगह पे आके पता चलता है कि ये जो होती है वह मंदरी, ये अपने बंदे से काफी खुश नहीं होती। इसका बंदा जो होता है वो इसको राजी नहीं कर सकता। इसका ज़हन यही होता है कि मेरे दाएं बाएं इर्द गिर्द मर्द ही मर्द हो, जिसकी वजह से ये जिम की ट्रेनर बनती है और जिम खोलती है। नाज़रीन ग्रामी, अब होता क्या है कि ये अपनी जिम में मर्द ढूंढना शुरू कर देती। पहले तो इसका ज़हन होता है कि अच्छे से अपनी सास को मैं राजी कर लूं। सास को राजी करने के बाद अब इसको 1-2 साल होते हैं जिम चलाते हुए। अब ये मर्द ढूंढना शुरू कर देती है। तो इसको 2 मर्द मिलते भी है, जिसमें एक लड़के का नाम दादित्य होता है और एक लड़के का नाम आरूप होता है। नाजरीन, ये दोनों दोस्त ही होते हैं। एक टैक्सी ड्राइवर होता है और एक कुछ और काम करता है। तो इसके देखने से पता चल जाता है वह मिंद्रा को कि ये लोग मुझे पसंद करते हैं। तो नाजरीन ग्रामी, यूं इन तीनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद ये एक दिन इन दोनों को अपने घर में इनवाइट करती है। अब जो इसकी सास होती है वो इसके दूसरे बंगले में जाके रह रही होती है कुछ दिन पहले ही। ये इस बंगले को छोड़ जाती है कि यहाँ पे मेरी बहू और मेरा बेटा खुश रह सके, और दूसरे बंगले में इसने अपनी रिहाइश इख्तियार कर रखी होती है। यूं ये जो होती है वह मिंद्रा ये इन दोनों लड़कों को अपने घर में गुआती है और घर में गुआने के बाद इनके साथ वो सब कुछ करती है जो करना चाहती है। नाज़रीन ग्रामी, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इन दोनों लड़कों के साथ ये इकट्ठे ही करती है और ये दोनों लड़के काफी इस चीज के ऊपर खुश भी होते हैं। नाज़रीन, इसका पहले ये ज़हन होता है कि मेरे दाएं बाएं मर्द हो। अब इसको 2 मर्द मिल चुके थे, तीसरा इसका शौहर था। क्यों ये वक्त गुजर रहा होता है। एक दिन ये अमरज्योति जो होता है ये अपने घर आता है काम से जल्दी। घर आने के बाद ये दरवाजा खटखटाता है लेकिन दरवाजा बंद होता है। ये अपनी विंडो से देखता है अंदर जो होती है इसकी बीवी और वो दोनों लड़के प्राइवेट हालत में होते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, ये गालियां देनी शुरू कर देता है और जोर जोर से दरवाजा खटकाता है। अब वो दोनों लड़के होते हैं वो अपने कपड़े उठाते हैं और भाग जाते हैं। ये अंदर जाता है। ये जो अंदर जाने के बाद अपनी बीवी की एक बात नहीं सुनता, उसको कहता है कि मैंने तुझे डिवोर्स ही देनी। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि अब करूं तो करूं क्या। तो अब वो अपनी माँ शंकरी को भी बता देता है कि इसने ऐसे 2 लड़कों से दोस्ती कर रखी है। तो नाज़रीन ग्रामी, इस चीज को 2 दिन गुजर जाते हैं। अमरज्योति काफी परेशान होती है। वो कह रहा होता है कि मेरे घर से निकलो, मैंने तुम्हें डिवोर्स ही देनी। तो ये सोच रही होती है कि अगर इसने मुझे डिवोर्स दे दी तो मेरे तो हाथ ही कुछ नहीं आना, सब कुछ इसकी माँ के नाम है, तो मुझे क्या मिलेगा। तो नाज़रीन, ये सोच के वो काफी परेशान होती है। अब वो क्या करती है कि अपनी सास को इस चीज के ऊपर राजी करने के लिए उसके घर जाती है। घर जाने के बाद उसको राजी करती है कि देखो मुझसे गलती हो गई, अब मैं नहीं करूंगी। लेकिन उसकी सास नहीं मानती। वो कहती है कि मेरे बेटे के नहीं फैसला करना है, अगर वो तुमसे राजी हो गया, मान गया तो ठीक है, नहीं माना तो भाई तुम उसका घर छोड़ के जाओ। तुमने उसके साथ ज्यादती करी, 2 मर्दों के साथ तुम इकट्ठी लगी हुई हो, कुछ शर्म होती कुछ शाह होती है। तो वो क्या करती है कि अपना दोस्त दादित्य जो होता है उसको मंगवाती है अपनी सास के बंगले के ऊपर। मंगवाने के बाद उसको कत्ल करवाती, उससे खुद भी साथ मिलती है। कत्ल करवाने के बाद एक बड़ा सा खंजर लेके आती है, उसके 3 टुकड़े करती। 3 टुकड़े करने के बाद उसको फ्रिज में रखती है। फ्रिज में रखने के बाद वो दोनों मिल के उसका जो ब्लड लगा होता है, खून लगा होता है, उसको साफ करती है। अब ये अपना तीसरा दोस्त जो आरूप होता है उसको भी बताते हैं इस तरह हमने अपनी सास को कत्ल कर दिया, अब मेरा शौहर रह गया, उसको भी करना है। तो 2 दिन बाद इन दोनों की प्लानिंग बनी होती है कि तुम दोनों छुप के बंगले में बैठना, तो मैं आऊंगी, तो मेरा जब शौहर आएगा तो हम उसको कत्ल कर देंगे। वो भी कहते हैं ठीक है। वो काम से आता है तो ये अपने शौहर की ड्रिंक में गोलियां मिला देती है नशे वाली। वो ड्रिंक पीता, पीने के बाद बेहोश हो जाता है। ये लोग उसको भी काटते हैं, उसका गला काटते हैं। गला काटने के बाद उसके जिस्म के 3 हिस्से करते हैं। 3 हिस्से करने के बाद उसको भी फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में रखने के बाद ये तीनों घर के अच्छे से सफाई करते हैं, ब्लड वगैरह साफ करते हैं। इनके जिस्म के ऊपर और कपड़ों के ऊपर जो खून लगता है ये कपड़े अपने उतारते हैं, दूसरे कपड़े पहनते हैं। ये लड़कों दोनों अमरज्योति के कपड़े पहनती हैं और जो कपड़ों पे खून लगा होता है ये छत के ऊपर जाती है, उसको जाके जला देती है। वही मोहल्लेदार पुलिस वालों को बताते हैं कि कुछ दिन पहले इनकी छत के ऊपर कुछ जल रहा था काफी ज्यादा। तो अब क्या होता है, ये 8 दिन बाद अपनी सास के बंगले के ऊपर जाती हैं, उसकी वो फ्रिज से लाश निकालती हैं, तीनों पीस निकालती हैं, बोरों में भरती हैं और कुछ दूर एक गाँव होता है वहां पे जाके ये उनकी डेड बॉडी जो होती है गंदे नाले में फेंक देती है बोरों समेत। तो अब ये शौहर अपने को भी ऐसे निकालती है और फेंक देती है। अब पुलिस वाले जो होते हैं इन तीनों को साथ लेते हैं, उस इलाके में जाते हैं, डेड बॉडी के पीस ढूंढते हैं। अब ये जो शंकरी होती है इसकी डेड बॉडी तो मिल जाती है, लेकिन इसका बेटा जो अमरज्योति होता है
है इसकी डेड बॉडी नहीं मिलती। तो नाजरीन ये अमरज्योति की डेड बॉडी को काफी ज्यादा ढूंढते हैं लेकिन उसका कुछ भी हिस्सा नहीं मिलता। और ये वो शंकरी होती है इसकी डेड बॉडी मिलती लेकिन इसका सर नहीं मिलता। अब ये केस चल रहा है, इस केस का अभी तक कोई फैसला नहीं आया। लेकिन ये जो लड़की होती है वह मिंद्रा ये हंस रही होती है पुलिस की गाड़ी में बैठे हुए, जैसे इसको कोई टेंशन ही नहीं। इसको लग रहा होता है कि मैंने इतनी जल्दी छूट जाना है और ये सोच रही होती है कि ये बंगले वगैरह सारे मेरे हैं। और होता भी कुछ यूं है 3-4 महीने बाद इन तीनों की ही बेल हो जाती है और बेल के ऊपर ये बाहर है। अभी इस केस का फैसला आना लेकिन ये तीनों बाहर है और उनका कोई पैरवी करने वाला है ही नहीं। वो दोनों माँ बेटा तो मर गए, उनके बंगले यहाँ पे रह गए, उनके खिलाफ कोई केस करने वाला है ही नहीं। वो जो बंदा केस कर रहा था वो भी अब बैठ गया। तो ये केस चल रहा है, आगे चल के देखें क्या आता है और क्या नहीं आता। मुझे इजाजत दे लेने के बाद।